ओए पकड़, ये तेरी सैलरी पूरे 10,000 रुपये है। पर मैम साहब मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है। ओए किसी को ना पता ना लगना चाहिए कि तेरी सैलरी 15,000 है और मैं तुझे 10,000 देती हूँ। चल, कोई पूछेगा तो कितना बताएगा? 15,000 रुपये मैडम। दैट्स वेरी गुड। देख, अगर किसी को पता लगे ना, नौकरी से निकलवा दूंगी तेरे को। ठीक है, नहीं बताऊंगा मैम साहब। चल अब अपना काम कर ले। और भाई प्रिंस, बहुत खुश लग रहे हो। सैलरी मिल गई क्या? जी साहब, सैलरी आ गई मेरी पूरी। कितनी आई है? वही पूरे 15,000 रुपये। ओह, 15,000। प्रिंस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे काउंटिंग में कुछ गलत हुआ है। अब तुम्हारी सैलरी देख सकता हूँ क्या? सर कैसी बात कर रहे हैं? आपकी काउंटिंग गलत हो सकती है क्या? पूरे पैसे हैं ये मेरे। लाओ दिखा दो मुझे सैलरी। तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागूंगा, जल्दी दो। लीजिए सर। पर ये तो 10,000 रुपये है। कुछ एडवांस लिया था क्या महीने के स्टार्ट में? नहीं साहब। फिर इतनी कम सैलरी क्यों आई? 5,000 रुपये कम। वो जो मैडम सैलरी देने आती है ना, वो पिछले 6 महीने से मेरी सैलरी इतनी दे रही है और मैं आपको बताने की कितनी कोशिश करी, पर वो धमकी देती है कि मुझे नौकरी से निकाल देगी। कितनी औकात? वो कौन होती है किसी को काम से निकलवाने वाली? अभी बताता हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी से ऑफिस के एग्जिट गेट पर आइए। हरी आप। जी सर, आपने बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया। मैं ये पूछ रहा था कि आपने सबको सैलरी दे दी? जी सर, दे दी। आप तो जानते हैं मैं टाइम की कितनी पंक्चुअल हूँ। वो तो टाइम का पंक्चुअल के बारे में मुझे भी पता है। प्रिंस की सैलरी दे दी आपने? हाँ दे दी। कितनी दी? 15,000 रुपये। ये तो सिर्फ 10,000 रुपये है। 5,000 का है। अरे सर, ये झूठ बोले। इसको 15,000 मैंने पूरे दिए। बस करिए आप। जब आप इसको सैलरी दे रही थी ना, तो वहां खड़ा होकर सब तमाशा देख रहा था। आप इससे ये बोल रही थी कि मैं तुझे काम से निकलवा दूंगी। अगर तूने किसी को बताया तेरी सैलरी 15,000 है और 10,000 देती हूँ मैं, तो आप कौन होती है किसी को काम से निकलवाने वाली? अरे इस कंपनी का ओनर हूँ मैं और आप इस कंपनी के एक मामूली सी एम्प्लॉय। और एक बात बताइए, आपकी सैलरी तो वैसे 60,000 रुपये है। आपको ऐसे 5,000 रुपये की चिंदी चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे मैं। ओ सर, वो पिछले मंथ ना पार्टी कुछ ज़्यादा हो गई, उसी को मैनेज करने के लिए। क्या कहा आपने? पार्टी में पैसे कम पड़ गए थे, उसी को मैनेज करने के लिए? अरे आपकी सैलरी 60,000 रुपये है। आराम से आपका घर चल जाता होगा ना। और आपको क्या लगता है 5,000 रुपये छोटी सी रकम है? अरे 5,000 रुपये से आपके पार्टी के पैसे आते होंगे, लेकिन इन जैसे गरीबों के घर के राशन आते होंगे। अब देखिए, अगर आप जैसे एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करेंगे ना, तो आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय आते हैं ना, शायद खुश नहीं हो पाएंगे। और ये जो हरकत आप कर रही है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि पिछले मंथ। अरे 6 महीने से आप धांधली कर रही हैं, इस गरीब के हक का पैसा मार रही हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है? अरे मैंने इतनी बड़ी फैकल्टी आपको दे रखी है, सबको सैलरी बांटने के लिए दे रखा है, आपके ऊपर अंधा विश्वास किया, और आप पीठ पीछे ऐसे कर रही हैं। 5-5 हज़ार रुपये सब एम्प्लॉय से मार रही हैं। अभी तो ये मेरे सामने पकड़ा गया है तो इसका भंडा फोड़ हुआ है, वरना ऐसे न जाने कितने एम्प्लॉय होंगे जिसके साथ आपने धांधली किया हुआ है। सॉरी सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। माफ़ी ना गलती की दी जाती है, चोरी की नहीं। और ये जो आपने किया ना, वो चोरी है। मेरे विश्वास के साथ खेला है आपने। अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए यहाँ से। आप जैसे एम्प्लॉय की मेरे कंपनी में ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे एम्प्लॉय मेरे कंपनी में भर जाए ना, कंपनी को 2 महीने नहीं लगेंगे रोड पर आने के लिए। और मेरी कंपनी ना विश्वास और नैतिकता के हिसाब से चलती है, जो कि आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, 3 महीने से शायद आपकी सैलरी भी होल्ड पर है ना। अब आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आपने जो 6 महीने से प्रिंस के पैसे मारे हैं, प्रिंस क्या, जितने भी एम्प्लॉय जिसके पैसे आपने खाए ना, आपके सैलरी से कट होकर सबके पैसे डिवाइड होंगे और आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। निकलिए यहाँ से। अब खड़े होकर मुँह क्या देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से। और प्रिंस। जी सर। ये पकड़ो अपने 10,000 रुपये। और जो 6 महीने से तुम्हारी सैलरी कटी थी ना, वो मैडम के जो भी सैलरी होल्ड पर है ना, उनसे तुम्हारे जैसे जितने भी एम्प्लॉय है ना, सारे पैसे दिए जाएंगे। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद से तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा करता है ना, सीधा मेरे ऑफिस में आना और मुझे बताना। किसी की बात ना सुनने की ज़रूरत है ना सहने की, समझ गए तुम? ठीक है साहब। चलो अपना काम ईमानदारी से करो।